क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादा पूजा करना भी आपके जीवन में संकट ला सकता है? जी हां, स्वयं श्री कृष्ण ने एक ऐसे रहस्य को उजागर किया था जो आज तक बहुत कम लोग समझ पाए हैं। तो क्या अब हमें पूजा छोड़ देनी चाहिए? नहीं, लेकिन जरा रुकिए, इस कहानी को अंत तक सुनिए क्योंकि इसमें छिपा है एक गहरा आध्यात्मिक संदेश जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक समय की बात है, द्वारका नगरी में एक ब्राह्मण था। नाम था सुधाकर। वो अत्यंत धार्मिक था। दिन रात पूजा पाठ में डूबा रहता। सूरज उगने से पहले उठता, कई घंटे मंत्रों का जाप करता और हर दिन मंदिर में लंबी आरती करता। लोग उसकी भक्ति की मिसाल देते थे। पर धीरे धीरे एक अजीब बात होने लगी। सुधाकर की पत्नी बीमार रहने लगी, घर में पैसों की तंगी बढ़ने लगी और उसके बच्चे भी अस्वस्थ हो गए। लोगों ने कहा, ये तो उल्टा हो रहा है, इतना पूजा करने वाला व्यक्ति क्यों परेशान है? सुधाकर खुद भी चिंतित था। उसने भगवान कृष्ण का ध्यान लगाया और रोते हुए बोला, हे माधव, मैंने कभी आपके ध्यान में कमी नहीं की, फिर भी मेरे जीवन में दुख ही दुख क्यों है? तभी सुधाकर को एक दिव्य स्वप्न आया। उसमें श्री कृष्ण प्रकट हुए। वो मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, सुधाकर, तुमने पूजा को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया, साधन नहीं। पूजा आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग है। लेकिन जब पूजा अहंकार और अंधता में बदल जाए तो वो विकास की जगह विनाश लाती है। तुमने अपने बच्चों, पत्नी और कर्तव्यों को पीछे छोड़ दिया। सोचो, क्या मैं स्वयं गीता में कर्मयोग का उपदेश नहीं देता? सच्ची भक्ति वो है जो जीवन के हर कर्म को ईश्वर अर्पण समझकर करे, न कि सिर्फ मंदिर की घंटियों के बीच। श्री कृष्ण ने एक और उदाहरण दिया। जब कोई शरीर को स्वस्थ रखने के लिए औषधि लेता है तो उसका लाभ होता है, पर वही औषधि अगर जरूरत से ज्यादा ली जाए तो विष बन जाती है। पूजा भी ऐसी ही है। जब संतुलन टूटता है तो भक्ति भी बंधन बन जाती है। तुमने आत्मा की शुद्धि नहीं बल्कि सामाजिक मान्यता को पाने के लिए पूजा की। हर बार जब तुमने लोगों के सामने लंबी पूजा की, तुम्हारा अहंकार भी उतना ही बढ़ा। याद रखो, मैं तुम्हारे हृदय में वास करता हूं, मंदिर की दीवारों में नहीं। सुधाकर की आंखें खुल गईं। उसने अपनी पत्नी की सेवा शुरू की, बच्चों को समय देना शुरू किया और फिर से जीवन में प्रेम और कर्म को पूजा का रूप दिया। अब वो पहले की तरह ही पूजा करता था, लेकिन अब पूजा का केंद्र था समर्पण, अहंकार नहीं। उसका जीवन फिर से संवरने लगा। परिवार में सुख शांति लौट आई। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं। भक्ति का मतलब केवल दीप जलाना या घंटी बजाना नहीं है। सच्ची भक्ति वो है जिसमें मन साफ हो, कर्म पवित्र हो और जीवन में संतुलन हो। इसलिए याद रखिए, भगवान पूजा से नहीं, आपके भाव से प्रसन्न होते हैं, और भाव वही पवित्र है जो प्रेम, सेवा और करुणा से भरा हो। तो अगली बार जब आप भगवान की पूजा करें तो यह जरूर सोचें, क्या मैं भगवान को दिखा रहा हूं या खुद को दिखा रहा हूं? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए और ऐसे और गहरे आध्यात्मिक रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।